हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों इसी वीडियो से रहने वाला है। तो अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे 2024 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जो भी व्यक्ति जो है ना निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो वह व्यक्ति जो है ना दोस्तों दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, या फिर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, या फिर जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति निकट यहाँ पे क्या करा है कि जो भी नेत्र या फिर जो भी व्यक्ति कह सकते हैं निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है ना, तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है। और दोस्तों, इस कंडीशन में जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो व्यक्ति को कौन सा लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 2024 के फाइनल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 7 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से कम होता है। किसी भी क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना दोस्तों, 7 से ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया संयोजन अभिक्रिया, या फिर उपचयन, या फिर अपचयन, और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, भोजन का पचना जो है ना दोस्तों, ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धोने की सोडा का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आणविक सूत्र क्या होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, धोवन सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, धोने की सोडा का जो आणविक सूत्र होता है ना दोस्तों, क्या होता है, Na2CO3 10:2 होता है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जब आप कपड़े को धोते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पे 10:2 है। यानी कि जो धोने का सोडा है ना दोस्तों, उसमें कितने अणुजल होते हैं, 10 अणुजल होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। फटाफट से बताइए दोस्तों, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल जो है ना निम्न में से किस में पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं दोस्तों, इमली में पाए जाते हैं। और दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ना दोस्तों क्या होता है, C6H6 होता है दोस्तों, क्या होता है C6H6। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में यहाँ पे आप कर लीजिएगा दोस्तों C6H6, यहाँ पे जो है ना इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा पवन विद्युत जनित्र में जो पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए ना दोस्तों, कितनी होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को जो है ना पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का यहाँ पे ऐसा यूनिट बताना है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ओम होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि यहाँ पे क्या दोस्तों नॉन कंडक्टर कौन है ऊष्मा का। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा का जो कुचालक होगा ना दोस्तों लेड हो जाएगा, यानी कि पारा हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा चांदी हो गया, लोहा हो गया और दोस्तों यहाँ पे कॉपर, ये तीनों जो है ना दोस्तों ऊष्मा का सुचालक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जब भी शरीर में विटामिन बी की कमी होता है ना दोस्तों, तो कौन सा रोग का सामना करना पड़ता है, तो बेरी रोग होती है विटामिन बी की कमी के कारण, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो घिंगा रोग होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना कि ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना दोस्तों, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पैरामेसियम में, या फिर यूक्लिना में, या फिर अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों कुटपाद जो है ना दोस्तों किस में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस में द्विखंडन होते हैं, तो अमीबा में द्विखंडन होते हैं। और दोस्तों ये अमीबा जो होते हैं ना दोस्तों एक कोशिकीय क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया एमीटर का, या फिर वोल्ट मीटर का, या फिर वोल्टामीटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों धारा मापने के लिए जो है ना दोस्तों हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वृक्क, या फिर रक्त, या फिर श्वेत ग्रंथि, या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना दोस्तों क्या होते हैं, वृक्क यानी कि किडनी होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है दोस्तों, दूधिया कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जो
क्या करते हैं दोस्तों, पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, चूने के पानी को क्या कर देता है दोस्तों, दूधिया कर देता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो फ्रेंड नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना दोस्तों क्या होता है, CaSO4 होता है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्लास्टर और पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, CaSO4 होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा मतलब जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा लकड़ी है, गोबर और यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों जो ना दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया और यहाँ पे कोयला, ये तीनों जो ना दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है ना खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में किस किस का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। LPG गैस का उपयोग कर सकते हैं जो हम लोग रसोई घर में करते हैं, बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे कोयला का उपयोग कर सकते हैं खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में। लेकिन ये CNG का उपयोग जो है ना दोस्तों हम लोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते। इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, वाहनों में होता है। ठीक है, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कौन ऐसा लेंस है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मतलब ये जो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और दोस्तों ये जो उत्तल लेंस होते हैं ना इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, तो फटाफट से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट होते हैं या फिर ओम होते हैं या फिर वोल्ट प्रति कूलम होते हैं या फिर एम्पियर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विद्युत विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, वोल्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा मतलब लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है ना दोस्तों क्या होता है, बहुत कम बढ़ जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होती है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाती है या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है ना दोस्तों क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको बताना है कि 1 kWh तुल्य। तो फ्रेंड ये 1 kWh किसके बराबर होते हैं, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। इसे आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो मानव में टोटली यहाँ पे 4 रक्त समूह होते हैं दोस्तों। क्या क्या होते हैं देखिएगा, यहाँ पे ए ग्रुप होते हैं, फिर यहाँ पे बी ग्रुप होते हैं और यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए बी ग्रुप होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों ओ ग्रुप होते हैं। तो मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, टोटली यहाँ पे 4 रक्त समूह होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किसी भी मीडियम में जो अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों कितना होता है, तो sin I/sin और r होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया NaCl या फिर CaOCl2 या फिर CaO या फिर CaOCl। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, CaOCl2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो कितने वोल्ट पर कौन सी धारा होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो 220 वोल्ट पर जो है ना दोस्तों AC करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया एल्यूमिनियम को या फिर सोडियम को या फिर मैग्नीशियम को या फिर कॉपर को। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सोडियम को जो है ना हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो ये सोडियम धातु को जो ना दोस्तों हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये जैसी वायु के संपर्क में आएगी ना दोस्तों इसमें ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेती है, क्योंकि अत्यंत क्या होते हैं दोस्तों ज्वलनशील होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट जो ना दोस्तों ये किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो होते हैं ना एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ईस्ट में होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया अम्लीय धातु या फिर अक्रिय गैस या फिर क्षार धातु और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों ये क्षार धातु होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण ताप पर फॉस्फोरस के यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों अनुसूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी नॉर्मल कोई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे फॉस्फोरस का जो अनुसूत्र होता है ना दोस्तों क्या होते हैं P4 होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का क्या करता है दोस्तों अनुरक्षण करता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऐसे में तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें क्या क्या होता है दोस्तों। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका अनुमस्तिष्क। तो ये तीनों में से एक ऐसा मस्तिष्क का भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन को क्या करता है दोस्तों बैलेंस करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क होते हो। ठीक है, या इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों पच्च मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, पच्च मस्तिष्क भी कहते हैं अनुमस्तिष्क को। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है ना दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो ये जो है ना दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मछली का इनमें से श्वसन अंग क्या होते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों गिल्स होते हैं, यानी कि गलफ्रा के द्वारा मछली क्या करती है दोस्तों श्वसन की क्रिया करती है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा के जनन अंग तंत्र का भाग कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा अंडा से तो है दोस्तों, और यहाँ पे गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, लेकिन ये शुक्रवाही का जो ना दोस्तों ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो फ्रेंड यहाँ पे वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना दोस्तों क्या होते हो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर ग्लोमेरुलस या फिर नीले। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो नेफ्रॉन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच जो है ना दोस्तों कितने परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो पीएच रेंज होते हैं ना दोस्तों कितने होते हैं तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों 7.4 होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे जो है ना दोस्तों क्या होती है, द्रव होती है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, अधातु पूछ रहा है। तो यहाँ पे अधातु में क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, अधातु होते हैं जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगर यहाँ पे अगर आपसे धातु पूछा जाता है तो पारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, जिनमें से 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी सारे पर्सन जो है ना दोस्तों 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से अब फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हम आपको लेके चलते दोस्तों SW क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। प्रश्न ये करा है कि प्रकाश जो ना दोस्तों किस रंग का तरंगदैर्ध्य मतलब प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, बैगनी, हरा, लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। साथ में ये भी आपको बताना कि 40% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर आता। और दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पर आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लग चुका है। तो जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड PDF डाउनलोड करने के लिए फिर ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए ना जो है ना दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेते। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे measuretargets.com लिखते हैं ना तो सिंपली यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना है दोस्तों, तभी यहाँ पे आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें दोस्तों, measuretargets.com। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना है, एक भी आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो डायरेक्टली आप मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे दोस्तों। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 को बटन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का बटन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का बटन मिलेगा और यहाँ पे हमारे YouTube चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का विज्ञापन वगैरह आएगा। तो इसको आप एक बार बंद या फिर खोल लेना है। तो फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रही है साइंस का। यहाँ पे मोस्ट VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, ठीक है। तो कैसे दे सकते हैं दोस्तों, कैसे दीजिएगा, तरीका क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं ये वाले लिंक पे। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे आज का धमाकेदार टेस्ट है कि 20 में से सिर्फ केवल और केवल 15 सही करके दिखाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको अभी इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आज का जो है ना यहाँ पे टेस्ट वाले बटन का यहाँ पे जो है ना दोस्तों सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना ही नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम दोस्तों यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम चैनल का नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आपका पर्सन जो है ना दोस्तों स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं LPG एक गंधीन गैस होते हैं, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, सपोज इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट करते करते जो ना दोस्तों आपको टोटली यहाँ पे 20% आपसे पूछा जाएगा। तो 20 में से यहाँ पे केवल जो है ना दोस्तों 15 सही करके दिखाना है, ठीक है। 20 में से कितना सही करके दिखाना है, 15। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पर्सन का राइट आंसर क्या लगता है, जो भी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगेगा तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह टोटली देते जाना है दोस्तों 20% में से 20 आप यहाँ पे सही करके दिखा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे टेस्ट दीजिए दोस्तों, आपको लास्ट में जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा, कम से कम 20 में से 15 सही करके दिखाना है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।